आप सभी को नमस्कार, राम राम। आज शहीद आजम भगत सिंह के समाधि स्थल हुसैनीवाड़ा पर हैं। दो देशों के बीच में पवित्र स्थान जहाँ शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु बटुकेश्वर दत्त की समाधि है और साथ ही भगत सिंह की माता विद्यावती कौर की समाधि है। एक आह्वान 23 मार्च 2023 को हरियाणा के गांव में हुआ और उस आह्वान में 2-2 चम्मच घी हर घर से मांगा गया, जिसमें समाज ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और सहभागी बने उस ऐतिहासिक काम में। जो ऐतिहासिक काम जनता सरकार मोर्चे के साथियों ने, एक परमात्मा ने उनको निमित्त बनाया मोर्चे के साथियों को यह काम करने के लिए। हम हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 2-2 चम्मच घी की आहुति दी और गोवाना कार्यक्रम का हिस्सा बने। और उसके साथ ही 13 अप्रैल को जो देसी घी की जोत जली आप सभी के सहयोग से, वो देसी घी की जोत इस टेम्परेरी स्ट्रक्चर के ऊपर जली थी। ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और यह टेम्परेरी जोत उसी समय से आज तक जल रही है। और उसके बीच में जो हमारे लगातार प्रयास हुए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई, हम यात्रा के रूप में शहीद सम्मान यात्रा के रूप में हम यात्रा लेकर आए। हमने प्रयास किए कि एडमिनिस्ट्रेशन से हमें लिखित में परमिशन मिले यहाँ की, और लिखित में परमिशन मिलने के बाद ये काम परमानेंट हो जाए। लेकिन हम कहीं ना कहीं प्रशासन से उस तरह की वार्तालाप करने में या प्रशासन की सार्थक माहौल में बातचीत न होने से प्रशासन के साथ हम 13 अप्रैल को नाकाम रहे वो परमिशन लेटर लेने में। लेकिन हम बड़े दुविधा में थे कि समाज को हमने अपना कमिटमेंट दे दिया, कि विश्वास दे दिया हम ये काम करेंगे, और यहाँ में परमिशन नहीं मिल रही थी। तो वो आप देख सकते हो, बड़ी पीड़ा थी मन में, भी बड़े विचलित थे हम सारे साथी, अब कैसे करेंगे इस काम को। लेकिन जैसा माना जाता है कि पवित्र आत्मा से जो काम किया जाता है, परमपिता परमात्मा भी उसमें सहयोग करते हैं, सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, वो काम होने में प्रकृति भी सहयोग करती है। ऐसा ही हुआ। सारे साथियों ने जो मेहनत की, बड़ी निष्ठा, ईमानदारी के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र भावना के साथ मेहनत करने का काम किया, और उस मेहनत का नतीजा ये आया। समय बेशक लगा। आज 28 सितंबर है, शहीद आजम भगत सिंह का जन्मोत्सव और जयंती है। उस दिन हमने इस टेम्परेरी जोत से ये परमानेंट जोत में बदल दी। इस जोत से हमने इस जोत को, बड़ी जोत को जला दिया। ये पात्र भी बड़ा, आप देख सकते हो, बड़ा पात्र है। 11 किलो घी इसमें एकदम आता है और हफ्ते भर तक ये जोत ऐसे ही चल सकती है। एक बार घी डालने के बाद ये अखंड जोत स्थापित हुई है। ये परमानेंट स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी साथी यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इस जोत के दर्शन करके ज़रूर जाए और अपने 2 चम्मच घी की आहुति ज़रूर दे के जाए। सबके सहयोग से, समाज के सहयोग से ये इतना बड़ा काम करने में हम, जैसा सपना हकीकत में बनता है, हकीकत में बदलता है। कॉलेज यूनिवर्सिटियों में साथियों के साथ, अपने सीनियर भाइयों के साथ, नेताओं के साथ जब हम डिस्कशन करते थे तो इस तरह की बात आती थी कि एक ऐसा काम भी होना चाहिए कि एलपीजी गैस से जो जोतें जलती हैं शहीदों के सम्मान में, एलपीजी से हटके देसी घी की जोत जलनी चाहिए, क्योंकि जोत का मतलब देसी घी से होता है और समाज इतना घी इकट्ठा कर सकता है, दे सकता है। ये बात पूरे समाज के सहयोग से जनता सरकार मोर्चा ने करके दिखा दी कि देसी घी से जोत जल सकती हैं। अभी सपना यहाँ तक पूरा नहीं होता है। हम ऐसा समझते हैं कि असली सम्मान देसी घी से दिया जाता है, लेकिन राजनीति को आज भी ये लगता है कि जो सम्मान है वो एलपीजी गैस से है। इस जोत को हम चाहेंगे यहाँ से, वो जो समाधि स्थल बन रखा वहाँ पे एलपीजी गैस की जगह जब ये जोत चली जाएगी, जब वो असली दिन होगा, एक नई व्यवस्था बनेगी। और उसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ जो हम सोचते हैं कि तब तक वो नहीं होगी जब तक काम नहीं चलेगा, और कोई लोगों को ऐसा लगता है कि जोत जलाने से क्या होगा, उनको हम बता देना चाहते हैं। यहाँ पे जोत जगा देना हमारा मात्र लक्ष्य नहीं है कि समाधि स्थल पे जोत जगा दी। हमारा लक्ष्य है, जो इन 3 मूर्तियों को आप देख सकते हैं, इन 3 मूर्तियों ने इस देश को, हिंदुस्तान भारत बनाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दी, सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया। इन 3 मूर्तियों ने एक सपना देखा। वो सपना देखा इस हिंदुस्तान को में ऐसी व्यवस्था हो, जो व्यवस्था गरीब मजदूर की हो, जो व्यवस्था कमेरे की हो, जो व्यवस्था एक विद्यार्थी की हो, जिस व्यवस्था में हर नौजवान के लिए रोज़गार हो, वो ऐसी व्यवस्था, कृषि कैसी हो, इन तमाम लोग जो है
ये सपना देखते थे। और मैं ऐसा समझता हूँ, जब तक इनका सपना पूरा नहीं होगा, इन तीन मूर्तियों का, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का, शहीदों का सपना जब तक पूरा नहीं होगा, अनेकों शहीद हैं जिन्होंने अपनी जो कल्पना करते थे वो व्याख्यानों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से और उस समय लेखों के माध्यम से बताने का काम किया कि देश ऐसा होना चाहिए। तो हमारा अल्टीमेट सपना ये है कि इस देश को शहीदों के सपनों का भारत हम बना दें। हम ये चाहते हैं, उसके लिए जितने देश के नौजवान युवा साथी हैं उन सबको घर से निकलना पड़ेगा, उन सबको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, और उसके बाद ही हम उनके सपनों का भारत बना सकते हैं। हम तमाम वीडियो देख रहे साथियों से निवेदन करना चाहेंगे, भाइयों, हम सब ने मिलकर वो व्यवस्था, वो सब शहीदों के सपनों का भारत बनाना है जो इन्होंने कल्पना की थी कि भारत ऐसा होना चाहिए, जिसके लिए सर्वोच्च बलिदान देकर गए। उसके लिए हम सब ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सब ने मिलकर संघर्ष करना होगा और इनके सपनों का भारत बनाना होगा। उसके लिए हम आप सबसे आह्वान करते हैं, गरीब मजदूर का, नौजवान का, युवाओं का, सबका भारत बनाने के लिए, इनके शहीदों का सपनों का भारत बनाने के लिए आप आगे आइए, अपनी जिम्मेदारी लीजिए और जिम्मेदारी लेकर समाज में काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।